संविधान पे मुझे न्याय मिलेगा और मैं बिल्कुल पाक साफ बेदाग आपके बीच में हाजिर हूँ। हम सीखते हैं झुकना तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना सीखते हैं। हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे, इंसान के आगे किसी आका के सामने नहीं झुकेंगे। अगर आप सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो एक नाम और उभर के आया है। अगर मोदी सरकार की बात होती है, मोदी जी की बात होती है, केजरीवाल की बात होती है, तो वहाँ ताहिर हुसैन ओवैसी साहब की बात होती है। दोस्तों, ये साबित आपको करना है 5 फरवरी को पतंग का बटन दबा के कि जब 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट आए तो मुस्तफाबाद की सीट भारी मतों से पतंग के निशान पे आपका वोट मिलने से ताहिर हुसैन को जीत हासिल होनी चाहिए। अपना पल्ला झाड़ लिया, हमें लावारिस छोड़ दिया, हमारा किसने साथ देना तो छोड़ो, हमारा नाम तक लेना छोड़ दिया। दोस्तों, कि जिस तरह से एक सीएम को चुनाव प्रचार करने की इजाजत कोर्ट के जरिए मिल सकती है, तो एक अदने से आदमी को भी कोर्ट के जरिए चुनाव प्रचार की इजाजत मिल सकती है। और ये ताकत है उस संविधान की जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था। दोस्तों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह आज सुबह 7 बजे से मैं जब जेल से बाहर निकला था तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में और मेरे दिल में चल रही थी। डर भी लग रहा था, खौफ में भी था और मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ 9:30 बजे पहुंचा और जिस तरह से मुझे जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, बहुत सारी मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नौजवान सुबह से जब से मैं यहाँ हूँ मुझसे मिलने के लिए, मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मेरे एक झलक देखने के लिए, पीछे से धक्का लग रहा है, बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप लोगों के बीच चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। और चुनाव प्रचार के लिए जैसा आप सब जानते हैं कि डोर टू डोर होता है, जनसभा होती है या पैदल पदयात्रा होती है, रोड शो होता है, इन तमाम चीजों के लिए भी परमिशन लगती है। तो थोड़ा सा एक तो शेड्यूल हमारा गड़बड़ा था, क्योंकि जो जनसभा थी वो उसका जो टाइम है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है। लेकिन जो मेरे उपस्थिति आपके बीच में है वो सनलाइट के हिसाब से, यानी सूरज छुपने से सूरज निकलने तक का जो टाइम है, सूरज निकलने से सूरज छुपने तक का एक जेल मैनुअल है, उसके हिसाब से। बाहर अभी आधा घंटे का आसपास मेरे पास और है आपके साथ बात करने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात हैं, जो स्थिति है, जो हमारी आपकी मुलाकात है, वो हम आंखों से करेंगे, हाथ हिला के करेंगे और दिल से दुआ करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा जब मैं आपसे गले लगूंगा, आप मुझे अपने गले लगाएंगे इंशाल्लाह। ये चुनाव आप सब जानते हैं कि पिछले 15 साल जब शीला सरकार दिल्ली के अंदर राज करती थी, उसके बाद 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। लेकिन दिल्ली को किसने पेरिस बनाने का वादा किया, किसी ने दिल्ली को कुछ कहने का वादा किया, लेकिन ये मुस्तफाबाद जो अपने दम पे यहाँ बसा, अपने दम पे यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई किसी सरकार ने बहुत ज्यादा काम नहीं कराया। ये सड़कें जो 5 साल पहले मैं छोड़ के गया था उससे भी बुरा हाल है। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, शायद मुस्तफाबाद में विधायक आम आदमी पार्टी केजरीवाल का है, बहुत ज्यादा काम हुआ यहाँ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये तमाम तार जो दिख रहे हैं, जाल बिछा हुआ है, जो हमेशा खतरा मंडराता रहता है, ये वो वैसे के वैसे ही है, सड़कें वैसी की वैसी हैं। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा मिली, वो था गंदगी का ढेर। आप सब जानते हैं कि जब मैं यहाँ कौंसलर आपके बीच में था, तमाम परेशानियों के बावजूद भी, सरकारी संसाधन कम होने के बाद भी, आप सब जानते हैं कि हमने अपने प्राइवेट तरीके से भी यहाँ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया था और बहुत सारे काम कराए थे। बहरहाल आज ये चुनाव दिल्ली के अंदर 2 मुख्य पार्टी लड़ रही हैं, जिसमें एक आम आदमी पार्टी, दूसरी बीजेपी है। कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं है, सब जानते हैं। वो थोड़ी से 5-7 सीटों पे हल्ला मचाने बैठ जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, अगर आप सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो एक नाम और उभर के आया है। अगर मोदी सरकार की बात होती है, मोदी जी की बात होती है, केजरीवाल की बात होती है, तो वहाँ ताहिर हुसैन ओवैसी साहब की बात होती है। दोस्तों, ये पहचान जो मुस्तफाबाद ताहिर हुसैन के नाम से पूरे देश में जानी जा रही है, मैं मानता हूं कि आज मुझ पर कुछ दाग लगे हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन यकीनन मुझे अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, देश के कानून पर, संविधान पर मुझे न्याय मिलेगा और मैं बिल्कुल पाक साफ बेदाग आपके बीच में हाजिर हूं। दोस्तों, नौजवानों, जेल में 5 साल में आपसे दूर बैठा हूं। ये 5 साल की दूरी, ये रातें, ये वो मोटी मोटी सलाखें, वो ऊंची ऊंची दीवारें,
जो 5 साल से मैं देख रहा हूं, वही पेड़, वही लोग, वही वहां का स्टाफ, खाने में कुछ नया नहीं। अभी मेरे कुछ साथी नारा लगा रहे थे कि देखो देखो शेर आया। मैं कहना चाहता हूं, शेर का जो खाना होता है वो आप सब जानते हैं क्या खाना होता है, लेकिन घोड़े का खाना क्या होता है? घास फूस, जो 5 साल से मैं खा रहा हूं। लेकिन घोड़े की खासियत है कि घोड़े जब चलता है, दौड़ता है, तो अपने ऊपर सवारी बिठाकर उनको मैदान में फतेह हासिल करता है, लेकिन शेर किसी का काम का नहीं है मेरे दोस्तों। 5 साल से मैंने घास फूस खा के घोड़े जैसा अपने आप को बनाया है, अपने दिमाग को बनाया है, अपने हौसले को बनाया है। ये हौसला जो आज मुझे मौका आपके बीच में आकर दिखाने का मिला है, आपकी मोहब्बतों से मिल रहा है, ये साबित आपको करना है 5 फरवरी को पतंग का बटन दबा के कि जब 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट आए तो मुस्तफाबाद की सीट भारी मतों से पतंग के निशान पे आपका वोट मिलने से ताहिर हुसैन को जीत हासिल होनी चाहिए इंशाअल्लाह। आज ताहिर हुसैन एक परिवार का इंसान नहीं है, ताहिर हुसैन से अपने बच्चों का, माँ बाप का जरिया नहीं है। ताहिर हुसैन इस हर विधानसभा के बुजुर्ग का बेटा है, हर बहन का भाई है, हर माँ के लिए वो उम्मीद है जो अपनी माँ उसकी आंचल उसके सर पे अपने रखती है। उस बच्चे का मैं मामा हूँ, चाचा हूँ जो मेरे नौजवान बच्चे हैं। उन तमाम नौजवान साथियों का मैं साथी हूँ जो पिछले आपने 30 साल से मुझे देखा है। ये पहचान, ये नाम, ये इज्जत, ये बदनामी का दाग जो अगर मुझ पे लगा है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई कमी कहीं ना कहीं आज ना तो 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में जब ये चर्चा होगी कि जब 2025 का चुनाव हुआ था तो मुस्तफाबाद की जनता ने क्या फैसला लिया था, इस बात पे आप सोच लेना दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे हम भूल जाते हैं। यहाँ बताने के लिए मुझ पे कुछ नया नहीं है, क्योंकि जो हालात मैं आज देख रहा हूँ वो पहले से भी ज्यादा खराब है। सिर्फ मुझे आपको याद दिलाना है, आपको एहसास कराना है, आपको बताना है ये पार्टियां जो सेकुलर के नाम पे आपसे वोट लेती हैं, लेकिन जब इस विधानसभा में जहां 2.5 से 3 लाख वोटर हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मिलाकर, लेकिन इस सेकुलर पार्टियों को आज तक एक प्रत्याशी इस विधानसभा का नहीं मिला। कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर से लाते हैं, ओखला से लाते हैं, बहराइच से लाते हैं, अलग अलग जरिए से पैराशूट के यहाँ भेजते हैं, और आप अपना वोट सिर्फ इसलिए देते हो कि वो बीजेपी को हराता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ मुस्तफाबाद में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आपका वोट और पतंग का निशान है दोस्तों। पूरी दिल्ली में हर कैंडिडेट, मैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो लोग कोर्ट में मिलते हैं, वकील मिलते हैं, उनसे बात होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुस्तफाबाद विधानसभा के और हमारे बाकी आसपास के भी वकील हैं जो कोर्ट में मिलते हैं, जो मुझसे हमेशा खुश रहते हैं, मुझे दुआ देते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और जब जहां जरूरत पड़ती है तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी मेरे काम आती है, वो भी फ्री सेवा। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो पूरी दिल्ली में आज जो चुनाव लड़ा जा रहा है, बल्कि आज क्या पिछले 10 साल की मैं अगर बात करूं तो ब्रांड के नाम पे चुनाव होता है। एक ब्रांड वो है जिसको लोग मोदी जी की सरकार के नाम से जानते हैं, जो पूरे देश में फैला हुआ है। किसी को नहीं पता उनका एमपी कौन है, किसी को नहीं पता उनका पार्लियामेंट मेंबर कौन है, किसी को नहीं पता उनका नेता कौन है। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी एक ब्रांड चला है जिसका नाम है केजरीवाल ब्रांड। दिल्ली की जनता की भी बहुत सारी जनता है जिसको नहीं पता उनका विधायक कौन है, उनको सब एक ही बात पता होती है, भैया हमने तो केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन जब काम करने की बात आती है, जब वो विधायक के पास जाते हैं तो साफ सूख जाता है, वह मिलते भी नहीं है। ये भी आपको पहचाननी होगी कि लोकतंत्र का ये तरीका नहीं है। लोकतंत्र जनता का अधिकार है, लोकतंत्र जनता के वोट की ताकत है, जो आपकी आवाज उठाने वाला आपका जनप्रतिनिधि, जो आपकी समस्याओं को जानता है, परेशानियों को जानता है, जो दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में आपके साथ खड़ा हो, वो लोकतंत्र की ताकत होती है दोस्तों। ये चुनाव आज हमारी पार्टी MIM पार्टी जो 2 विधानसभा पे लड़ रही है, बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी हैं जो सवाल भी मुझसे पूछने वाले हैं कि आपकी पार्टी 2 जगह लड़ रही है। सर, बात 2 सीट की और 1 सीट की नहीं है। सवाल यह है कि इस वक्त जो शख्स है जो सड़क से संसद तक बुलंद आवाज उठा रहा है, गरीब के लिए आवाज उठा रहा है, दलित के लिए आवाज उठा रहा है, वंचित पिछड़े तमाम जहां जुल्म होता है उनके लिए, उनके खिलाफ, उनके हक की आवाज उठाता है, उस इंसान ने ताहिर हुसैन का भरोसा जिताया। उस ताहिर हुसैन पे, जिस ताहिर हुसैन ने 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, 10 साल अपना तन मन धन लगाकर उस पार्टी को इस विधानसभा में जिंदा करा, पैदा किया, खड़ा किया, और पहली बार 2017 में जीत का परचम लहराया। और जब मुसीबत ताहिर हुसैन पर आई तो उन पार्टी के लोगों ने
अपना पल्ला झाड़ लिया, हमें लावारिस छोड़ दिया, हमारा किसने साथ देना तो छोड़ो, हमारा नाम तक लेना छोड़ दिया। दोस्तों, ये ताकत भी आपको आज 5 फरवरी को दिखानी होगी। ये ताकत, सियासी ताकत जो जनता के हाथ में है, वोट की ताकत, ये दिल्ली और देश को दिखाना होगा, बताना होगा कि अगर तुम जुल्म करोगे, षड्यंत्र करोगे, तो हम ऐसे नुमाइंदे को चुन करके अपने बीच से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं करनी चाहता हूं, क्योंकि मुझे 6 दिन का टाइम है, 3 तारीख तक प्रचार चलेगा और आपकी दुआ, आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह कल भी हाजिर होऊंगा। तो अगर आज ही मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि 5 साल के बाद मेरी भड़ास निकल रही है। 5 साल से मैं अकेला तन्हा, सिर्फ कागज, पेन, कलम, अखबार, किताब, अल्लाह की याद, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, इसी पे अपना वक्त बिताया। दोस्तों, मैंने कभी खाने के बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसा खाना खा रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं कैसी नींद सो रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने 100 का नोट, 500 का नोट नहीं देखा 5 साल से कैसा होता है। ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों से मैं दूर रहा हूँ। जेल का नाम सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ मोटी सलाखें हैं, ऊंची दीवारें हैं, जेल इसलिए है कि पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा पिंजरा होता है। दोस्तों, उस पिंजरे से आजाद होने के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसाफ मुझे मिलेगा, न्यायालय पे पूरा यकीन और भरोसा है। और वो दिख भी रहा है कि जिस तरह से एक सीएम को चुनाव प्रचार करने की इजाजत कोर्ट के जरिए मिल सकती है, तो एक अदने से आदमी को भी कोर्ट के जरिए चुनाव प्रचार की इजाजत मिल सकती है। और ये ताकत थी उस संविधान की जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था। दोस्तों, ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे हालात हैं कि मैं यहाँ 24 घंटे तो क्या, अगर 1 महीने भी दिन रात कहूँ तो मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। बस मेरे कम शब्दों से, मेरे हालात से, आप मेरे एहसास से, अपने दिल के कनेक्शन को मेरे दिल से जोड़ लेना, अपनी आंखों के तार को मेरी आंखों से महसूस कर लेना। और ये चुनाव ताहिर हुसैन को जिताने के लिए आपको लड़ना होगा। आज मैं मानता हूँ मेरे पास संसाधन की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेला हूँ, अलग थलग हूँ। और जब मैं 6 महीने पहले मैंने इस बात पर आप लोगों के मशवरे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिम्मेदार लोग, जो भले ही आज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन 6 महीने पहले उन लोगों ने ही मुझे हौसला दिया था, ताकत दी थी कि ताहिर भाई आपको चुनाव लड़ना है। आज हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और वक्त आएगा तो कोई ना कोई पार्टी भी हमें मिलेगी। उनकी बात मान के साथ देख करके, यकीन करके मैंने अपने 20 बच्चों को जनता के बीच भेजा, घर घर भेजा, मशवरा करा, राय जानी। तो ज्यादातर लोगों ने कहा ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ना चाहिए। और ताहिर हुसैन को मैदान में आने के बाद में फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको पतंग पे वोट मिलेगा या जैसे भी वोट मिलेगा, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें किसी पार्टी की मोहताजी नहीं है, हम ताहिर हुसैन को जिताएंगे। ऐसे में ही ये तमाम बातें होते हुए तब उस वक्त जहां सबने साथ छोड़ दिया, उस वक्त एक पार्टी, AIM पार्टी, जो पिछले 10 साल से पार्षद का चुनाव आपके बीच लड़ रही है, कोई पहचानी हुई पार्टी है आपकी, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानते। ये बात सही है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि दिल्ली की जनता, ओखला की जनता, मुस्तफाबाद की जनता MIM को ये दोनों प्रत्याशी जिता करके विधानसभा भेजेंगे, तो आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह MIM की पार्टी 70 की 70 विधानसभा लड़ने जा रही है। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन। मैं अभी अपने बच्चों से कुछ जानकारी लेना था, पूछ रहा था। जब मैं इनसे जुदा हुआ था, अलग हुआ था, तो शायद ये उस वक्त खड़ा होना भी सही नहीं जानते थे। उसमें मेरा एक बड़ा बेटा है, उसको मैंने उसके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए मैंने उसको हॉस्टल में रखा था। वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था मुस्तफाबाद की गलियों से, यहाँ के इलाके के लोगों से। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सिर्फ उसे 2 या 3 महीने हुए थे आए हुए, और 3 महीने बाद ये हादसा हुआ जिसकी वजह से वो मुझसे फिर बिछड़ गया। जब वो बच्चा था, जब मैं उसको हॉस्टल छोड़ के आया था, तब भी वो अपने आंसू मुझे नहीं दिखाता था, जाके बाथरूम में रोता, कि मुझे छोड़ के जाना है। मैं भी जब वापस आता था मैं भी रोता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 6 साल का जो वनवास उसका हॉस्टल में रहा, स्कूल में रहा, जहाँ उसने एजुकेशन हासिल की और वहाँ तरबियत हासिल की, लेकिन उसके बाद ये कुदरत की तरफ से भी एक फैसला था, ये 5 साल आज इस वनवास को मुझे हो गए हैं। तो मैं अभी उसको चीज बता रहा था, समझा रहा था कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारनी है।
जब ताहिर हुसैन अकेला था, जब ताहिर हुसैन का कोई साथ देने वाला नहीं था, पैसा नहीं था, मजदूर था, वो मजदूरी करके आज से 30 साल पहले इस मुस्तफाबाद में लोगों ने उसको बसाया, उसको नाम दिया, उसको पहचान दी, उसको जिताया। ये विधानसभा की मुस्तफाबाद की जनता भी वही काम दोबारा दोहराएगी। न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। हाँ, अगर हम सीखते हैं झुकना तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना सीखते हैं। हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे, इंसान के आगे किसी आका के सामने नहीं झुकेंगे। हाजी ताहिर हुसैन। अगर नुमाइंदा आज नहीं दिल्ली की जनता के बीच में जाके वोट मांग के जीतता भी है तो वो वही उतनी बात बोलता है जितनी उसकी पार्टी के आका उसको सिखा के बोलते हैं। और जब कोई मसला ऐसा आता है कि जब एक पक्ष नाराज होगा दूसरा पक्ष खुश होगा तो वहां वो अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। ये सारी बात आप देखना। ये लड़ाई जो आज चुनाव के मैदान में हक और इंसाफ के लिए इस तन्हाई से मैं जूझ रहा हूँ, ये आपके हवाले है। ये 6 दिन, ये जो वक्त है, जो भी आपके पास संसाधन है, आप अपनी वीडियो बनाएं, आप अपने साथियों को कॉल करें, आप किसी के घर जाएं, चाय पिए, लेकिन आपको हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर वोटर को इस वक्त ताहिर हुसैन बनना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ताहिर हुसैन सब जगह नहीं जा सकता। जितना भी वक्त है, जितनी भी कोशिश है, ये सिर्फ आपके हवाले है। इसको आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।